हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 10 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड क्लास 10th के इस चैप्टर का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। ओके, अभी तक जो हमने करा है उसमें हमने आईज के बारे में जाना है, जो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में जाके देख सकते हैं। आइए इस सेकेंड पार्ट का आगे स्टार्ट करते हैं। आइए आज का टॉपिक देखते हैं, दैट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन होता क्या है? देखो, आईज जो है हमारी, वो बहुत दूर की चीज को भी और बहुत पास की चीज को भी बहुत अच्छे से देख लेती है। एक ही पल में आप जब नीचे देख रहे होते हैं, फिर नजरें उठा के जब आप दूर का देखते हैं, दोनों चीज आपको बहुत क्लियर दिखती है। तो ये दिखता कैसे है? इसी वाले कॉन्सेप्ट को हम साइंस में क्या कहते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसका मतलब क्या है? देखिए, the power of accommodation is the eye's ability to adjust its lens, focal length, to focus on objects at varying distances। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या दिखाता है? आपकी आईज की एबिलिटी, जिससे क्या है, आपके फोकस लेंथ क्या करते हैं? लेंस में जो फोकल लेंथ है वो क्या करते हैं? वो एडजस्ट होते हैं कुछ इस तरीके से, ताकि आप क्या है, दूर की पास की चीजें एकदम सही तरीके से देख सके। ठीक है, क्या है? दिस एडजस्टमेंट इज अचीव्ड बाय सिलेरी मसल विच चेंज द शेप ऑफ द लेंस। देखो, हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारे आईज के पास सिलेरी मसल्स होती है जो हमें हमारी आईज को हेल्प करती है, ताकि वो उसके आईज को क्या कर सके? एडजस्ट कर सके, बड़ा कर सके, छोटा कर सके, ताकि उसकी हेल्प से क्या है, हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट या फिर नियर बाय ऑब्जेक्ट दोनों को बहुत अच्छे से देख सके। ठीक है, व्हेन व्यूइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट द सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग द लेंस थिकर एंड शॉर्टर, इंक्रीजिंग द रिफ्रैक्टिव पावर। इसका मतलब क्या है? जब आप क्या करें, पास की चीजें देख रहे हैं, तो आपकी सिलेरी मसल थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, सिकुड़ जाती है। इसका मतलब क्या है? ये फिर आपके लेंस को थिकर बनाती है और छोटा बनाती है, जिससे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव पावर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, उसी का उल्टा क्या होता है? जब आप क्या करें, किसी दूर की ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो मसल्स आपकी रिलैक्स करती है, फैलती है और अलाउ करती है लेंस को, ताकि वो फ्लैट हो जाए और दूर की चीजों के हिसाब से उसका फोकल लेंथ एडजस्ट करे और आपकी इमेज आके कहाँ बने? रेटिना पर बने। देखो, पावर ऑफ एकोमोडेशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क है वो ये है कि आपकी हर बार जो इमेज बने वो क्लियर बने, प्लस क्लियर के साथ साथ हमेशा रेटिना पर ही बने। अगर रेटिना पे आपका इमेज नहीं बन रहा है तो आपकी आंखों में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ चुका है। जैसे कि हम देखते हैं, आपके बच्चों में प्रॉब्लम आ जाती है या बड़ों में दूर की चीजें देखने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उस वक्त उनके सिलेरी मसल्स में दिक्कत आ चुकी है। और अगर आपकी सिलेरी मसल्स परफेक्टली फाइन है, तो आप पास के ऑब्जेक्ट, दूर के ऑब्जेक्ट एकदम क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि ये इस तरीके से आपके आई लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं, ताकि हमेशा इमेज जो है वो जाके रेटिना पर ही बने। ओके, होप आपको ये समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में क्या है। अब देखो, आंखों का एक मिनिमम डिस्टेंस है जहां से वो देखना शुरू करती है, और एक मैक्सिमम डिस्टेंस है नॉर्मल आइज के लिए। और जो आंखें जिसमें डिफेक्ट है उसका तो वो चेंज हो ही जाता है। ठीक है, तो क्या है? द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट distinctly without strain is called the least distance of distinct vision. It is also called the near point of the eye. मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है एक ऐसा डिस्टेंस जहां आपकी आंखें, मतलब एक कम से कम डिस्टेंस जिसपे आपकी आंखें बहुत अच्छे से क्लियरली देख सकती है, उसी को हम क्या कहते हैं? नियर पॉइंट ऑफ द आई कहते हैं। देखो, नॉर्मली जो होता है नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। आप उससे पास लेके आएंगे ना, आपको चीजें बहुत ब्लर दिखेंगी। ठीक है, लेकिन 25 सेंटीमीटर में आपको चीजें परफेक्टली फाइन दिखती है, क्लियर दिखती है। तो फॉर अ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और फारटेस्ट पॉइंट अप टू विच आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। इट इज इन्फिनिटी फॉर नॉर्मल आई। देखो, आपकी आंखें जहां तक दूर तक देख सकती है वो आपका फार पॉइंट हुआ, पर नॉर्मल आई के लिए हम मानते हैं कि वो इन्फिनिटी पे होता है, क्योंकि वो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? यू मे नोट हियर अ नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दैट इज बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। तो नॉर्मल आई का क्या होता है? आपका जो आपका रेंज है देखने का, वो 25 सेंटीमीटर नियर से लेके इन्फिनिटी फार तक रहता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या है? कभी कभी क्या होती है? द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द पीपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड
cloudy. This condition is called cataract. कभी कभार क्या होता है, जैसे एज बढ़ती है आंखों में आपके लेंस के आगे क्या हो जाता है, धुंधला सा मिल्की सा दिखने लगता है, व्हाइट व्हाइट. आपने देखा होगा आपके आसपास दादियों को या दादा किसी को भी हुआ होगा कैटरेक्ट, मतलब मोतियाबिंद जिसको कहते हैं. आंखों में क्या होता है, मिल्की कलर का क्लाउडी हो जाता है. तो उस चीज को हटाया कैसे जा सकता है, इसे सिर्फ हम सर्जरी से ही करेक्ट कर सकते हैं. ये क्या करता है, कई बार आपका पार्शियल या कंप्लीट विजन लॉस भी करा सकता है ये जो प्रॉब्लम है. तो इसको टाइमली सर्जरी करा के ठीक कराना बहुत जरूरी है, वरना आपकी आंखें कंप्लीटली इसका विजन हट सकता है. ओके, आज हमने पढ़ा क्या, पावर ऑफ एकोमोडेशन पढ़ा, जिसका मतलब क्या होता है, आंखें जो अपने आप को एडजस्ट कर पाती हैं, मतलब जिस चीज को देखना है उसके अकॉर्डिंग, उसी को आंखों का क्या कहा जाता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहा जाता है. होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी. अगर कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए. डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching.